नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आया हूं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह सकोगे। ये वीडियो इतना अच्छा होने वाला है। प्रश्न है 11 का रिलेशन अगर 82 से है तो फिर 14 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए 11 से 82 आप कैसे बना सकते हो, क्या लॉजिक हो सकता है। जो लॉजिक दिया गया है ना बड़ा ही शानदार है और न्यू लॉजिक है, बिल्कुल न्यू। देखो आपके पास 11 है ना, इस 11 का आप स्क्वायर कर दीजिए। 11 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 121 मिलेगा, ठीक है। और फिर इसी 11 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा, 44 मिलेगा, ठीक है। अब 121 और 44 का आप क्या करोगे, अंतर कर दोगे। 121 और 44 का आप अंतर कर दोगे, ठीक है। 121 और 44 का अंतर करोगे तो कितना मिलेगा, 77 मिलेगा। और चाहिए आपको 82, तो इसमें फिर आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। ये सवाल एसएससी में पूछा गया है। कितना तगड़ा लॉजिक है, जहां तक बच्चे सोच भी नहीं सकते। देखो अब 14 से बनाइए, फिर तो 14 का स्क्वायर करेंगे भाई। जिस तरीके से 11 का स्क्वायर किया उसी तरीके से 14 का स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। फिर देखो 11 का स्क्वायर किया था 4 से मल्टीप्लाई, 14 का स्क्वायर किया तो 14 का भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 14 चौके 56 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, 6 में से 6 गया 0, 19 में से 5 जाएगा 14, 140 आया, ठीक है। यहां पे 5 जोड़ा था तो यहां पे भी आपको फिर 5 जोड़ना पड़ेगा। 140 में 5 जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 145। ये आपके इस सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 145, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया है। कमेंट में बताना ये तरीका कितने बच्चों को पहले से पता था। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 128 का रिलेशन 96 से है तो 244 का रिलेशन किस संख्या से होगा। देखिएगा बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये जो 128 है इसका रिलेशन 96 से दिया गया है। मैं देखो इसमें क्या काम कर सकता हूं, ये पहले की दो संख्या अलग कर लूं और बाद की 8 अलग कर लूं। पहले की दो संख्या 12, बाद की संख्या 8, दोनों का आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 अट्ठे 96 मिल जाएगा मुझको ये वाला। ऐसे ही यहाँ पे करूं, पहले की दो संख्या अलग कर लूं, बाद वाली संख्या अलग। तो पहले की संख्या 24 है, बाद वाली 4 है, तो यहाँ पे भी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 24 चौके यहाँ पे भी 96 आ जाएगा, यहाँ पे भी 96, यहाँ पे भी 96, ऑप्शन में भी 96, आंसर आ गया आपका। कोई बच्चा है जो कंफ्यूजन में हो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, मैं तरीका ही ऐसा बताता हूं। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 54, 41, 36 क्वेश्चन मार्क। 54 का रिलेशन 41 से है तो 36 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ध्यान देना, ये जो 54 है ना, इसमें कौन कौन संख्या है, 5 और 4, इन दोनों को जोड़ देना। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। इस 9 का गुना कर दो 4 से, यानी कि बाद वाली संख्या से करना है गुना, याद रखना बाद वाली संख्या से। 9 चौके 36 मिलेगा, ठीक है। अब इस 36 में ये पहले वाली संख्या जोड़ दो 5, 41 मिल जाएगा। क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ा 9 आया, 9 का बाद वाली संख्या से गुना किया 36 आया, 36 में पहले वाली संख्या जोड़ दो, संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 36 में 3 और 6 संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ भी 9 मिलेगा। तो जैसे यहाँ बाद वाली संख्या से गुना किया था, यहाँ भी बाद वाली संख्या से गुना कर तो 6 से, 9 छिक्के 54। फिर यहाँ पहले वाली को जोड़ा था तो यहाँ पे भी पहली वाली को जोड़ दो, यानी कि 3 को जोड़ दो। 54 में 3 को जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 57। 57 डी ऑप्शन में दिया गया 57, ये है सवाल का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया है सभी को। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है 142, 150, 123, 187, 62 और यहाँ पे क्या आएगा। ये सीरीज का सवाल है, बहुत ही अच्छा। ध्यान से देखना कि जब आप 142 से 150 पे पहुंचे हैं तो आपने 8 जोड़ा है, ठीक है, 8 जोड़ा है प्लस किया है। लेकिन जब आप 150 से 123 पर पहुंचे हैं, 150 से जब 123 पर पहुंचे हैं तो आपने माइनस किया है 27। फिर आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 123 से पहुंच रहे हैं 187 पे तो प्लस कर रहे हैं।
123 से 187 पे पहुंचे तो कितना प्लस कर रहे हैं आप, 64 को प्लस कर रहे हैं। फिर 164 से वापस आ रहे हैं 62 पे, तो इसका मतलब माइनस कर रहे हैं, कितना माइनस कर रहे हैं, 125। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो प्लस माइनस तो प्लस होगा, इतना तो कन्फर्म है, लेकिन कितना प्लस करें ये कन्फर्म नहीं है। ये क्या है, 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3। ये क्या है, 27, 27 का मतलब 3 की पावर 3। 64 मतलब 4 की पावर 3। 125 मतलब 5 की पावर 3। तो अब क्या आ जाएगा, 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मान 216 आ जाएगा। मतलब 62 में 216 को जोड़ना है, 62 में जोड़ दो 216, 2 और 6 8, ठीक है। 21 और 6 को जोड़ो 27, यानी कि 278 आ जाएगा सही जवाब, 278। ये मिलेगा बी ऑप्शन में, 278 सही है। अब देखेंगे आगे, अगला सवाल है 14 का रिलेशन 9 से है तो फिर 26 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल। 14 से कोशिश करिए 9 बनाने की। अगर आप कहेंगे कि हम तो सर 5 माइनस करके 9 बना देंगे, तो चलिए यहाँ पे भी 5 माइनस करके बना दो, फिर 21 आ जाएगा। 21 कहाँ है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो भैया ये तरीका तो नहीं लग सकता। नए नए लॉजिक आते हैं, अब ये तरीके पुराने हो गए, इनको भूल जाइए, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब देखो, अब 14 से 9 बनाने का क्या ट्रिक है। अगर आप 7, 14 का आधा करा आपने 7, 7 का गुना करो 2 से, कितना मिलेगा, 14, ठीक है। और 7 और 2 को ही आप जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा, 9। क्लियर है ना, ध्यान देना मैं जो बात को कह रहा हूं। तो हमें 14 भी मिला और हमको 9 भी मिला। अब यहाँ पे कितना है, इसका आधा करिए, 26 का आधा कितना होता है, 13। यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ भी 2 से करो, 13 दूनी 26, 26 मिला। अब 13 और 2 को जोड़ दो, जैसे 7 और 2 को यहाँ जोड़ा था, यहाँ पे 13 और 2 को जोड़ दो। 13 2 को जोड़ोगे तो दूसरी संख्या क्या मिलेगी, यहाँ पे 15 मिलेगी। 15 दिया गया डी ऑप्शन में सही जवाब। अगला सवाल है 6, 18, 14 क्वेश्चन मार्क। बड़ा ही अच्छा सवाल होने वाला है, बेहतरीन क्वेश्चन। 6 का रिलेशन 18 से है तो फिर 14 का रिलेशन किस संख्या से होगा। देखिए आपके पास ये कितना, 6, ठीक है, आपके पास ये 6 दिया गया। 6 का आपको क्या काम करना है, 6 का करिए आप आधा। 6 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करोगे, 3 बचेगा, ठीक है। इस 6 का 3 से गुना करो तो आपको मिला 18, ये वाला। अब ऐसे ही 14 है आपके पास, 14 का भी आधा करो, 7 हो गया, बचेगा कितना, 7। तो 14 का 7 से गुना कर दो, ठीक है। तो 14 सत्ते 98। कहने का मतलब ये है, आपको इसके आधे से गुना करना है। 6 का आधा करोगे 3, 3 छिंग 18, 14 का आधा करोगे 7, ठीक है। तो 14 सत्ते 98। कहने का मतलब ये, इस तरीके से आंसर है इसका, सी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखेंगे आगे, अगला सवाल है 2 का रिलेशन 5 से है तो फिर 5 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। देखो आपके 2 है ना आपके पास, 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 5 भी अभाज्य है। 2 के बाद आप 5 पे पहुंचे तो आपने बीच में कौन सी अभाज्य संख्या मिसिंग कर दी, 3। भाई 2 के बाद में 3 आती है, लेकिन 3 को मिस कर दिया, 5 पे पहुंच गए आप। तो आपने इस 2 को, पहले वाली अभाज्य संख्या को और जो मिसिंग किया है इस अभाज्य संख्या को, दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 3 आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7, लेकिन 7 को मिसिंग कर दिया, कितने पे पहुंच जाओगे आप, 11 पे पहुंचोगे। क्लियर है भाई, देखो सीधा सीधा बात है। 2 के बाद में 3 आती है, 3 को छोड़ के 5 पे पहुंचे। ऐसे ही 5 के बाद में 7 आती है, तो 7 को छोड़ के 11 पे पहुंचोगे, 11 भाज्य 7 के बाद में, ठीक है। तो 5 और 7 को आप जब जोड़ोगे, 5 और 7 को जब आप प्लस करोगे, तो 5 7 को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 12। आपको मिल जाएगा कितना, 12। आपको कौन क्या काम करना था, आपको पहले वाली अभाज्य संख्या और जो छोड़ी है अभाज्य संख्या, इन दोनों को प्लस करना है। तो पहले वाली अभाज्य संख्या और जो छोड़ी है हमने अभाज्य संख्या, उसको हम प्लस करेंगे। जैसे इन दोनों को प्लस किया, ऐसे ही इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12। पहले ऑप्शन में दिया गया है सवाल का बिल्कुल सही आंसर। किसी को भी अगर कोई समस्या हो कमेंट में पूछ लेना, लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।